अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। और एक महाराष्ट्रियन होने के नाते मैं अपने महाराष्ट्रियन के लोगों से मैं एक बात बहुत जरूरी शेयर करना चाहती हूँ। इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप अपनी बहन यम सिस्टर का ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो मैंने हमारे सीएम साहब उद्धव ठाकरे जी के लिए बनाया। और क्यों बनाया है ये अब थोड़ी देर में आप लोगों को मुखातिब करती हूँ मैं। लेकिन प्लीज हो सके तो जितने भी हमारे महाराष्ट्र के लोग हैं उनको आप टैग करें। ये वीडियो बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। और आप सबको ये बता दूं कि किस तरीके से आजकल हमारे हिंदुस्तान की और स्पेशली हमारे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को ये जो एमएलए, ये जो कार्यकर्ता, ये जो नेता छोटे मोटे, ये जो अपने आप को एक पार्टी में रखते हुए अपना नाम बना के, अपना ग्रुप बना के इन्होंने अपने बाप का राज समझ के रखा है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे हिंदुस्तान के किताब को जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। और इन्होंने अब ये जाहिर करना शुरू किया है कि हम वोट लेंगे एक पार्टी से और उस पार्टी के नाम से हम जीतेंगे, हम एमएलए बनेंगे और उसके बाद हम दूसरी पार्टी में समर्थन देंगे। और पहली पार्टी जो चुनकर महाराष्ट्र में एक अपने सीएम को खड़ा करती है और अपनी पार्टी को खड़ा करती है, अपनी सरकार बनाती है, ये चाहते हैं वो पार्टी को ये लोग उसकी नींव तोड़ दें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ उद्धव ठाकरे जी, मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें एकनाथ शिंदे कहते हैं कि जय महाराष्ट्र और जय बाळा साहेब ठाकरे। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि बाळा साहेब ठाकरे एक कट्टर हिंदू थे, उनका हिंदुत्व उद्धव ठाकरे ने खत्म कर दिया ये कहते हुए मैंने सुना है। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। एकनाथ शिंदे अपनी पॉलिटिकली लाइफ आपने शिवसेना से ही बनाई है, शिवसेना में आपने अपना एक मुकाम बनाया है, शिवसेना ने आप पे ट्रस्ट किया और जो वोट आपने बटोरे हैं एकनाथ शिंदे साहब, याद रखिएगा ये वोट सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के थे, ना कि एकनाथ शिंदे के। और एक हमारा मुसलमान अब्दुल सत्तार, मैं आपको भी कहना चाहती हूँ अब्दुल सत्तार जी, गद्दारी करना मुसलमानों के खून में नहीं है, ये याद रखिएगा। गद्दारी करना खून में नहीं है मुसलमानों के। और आजकल की पॉलिटिक्स पता है क्या हो गई है? मुझे तो अभी हंसी आती है ये कहते हुए। लोग कहेंगे यम सिस्टर कैसे कह रही है ये बात? अरे इन एमएलए से इतनी जल्दी तुम बिकते हो दूसरी पार्टी को, इतनी जल्दी तो एक वेश्या भी अपने आप को नहीं बेच पाती। क्या बना के रखा है तुम लोगों ने हिंदुस्तान की, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को, भारत की एक ऐसी इतने बड़े देश की कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक बना के रखा है। उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे कहते हैं कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व खेल रहे हैं। क्या सॉफ्ट हिंदुत्व है? क्या सॉफ्ट हिंदुत्व है उद्धव ठाकरे का? अगर उद्धव ठाकरे अजान होने से आप लोगों को तकलीफ है तो उन्होंने ये बताया कि किसी के रिलीजन के खिलाफ जाके मैं इस महाराष्ट्र का राजा नहीं बन सकता। और तुम लोग जो क्राइम कर रहे हो, तुम लोग कहते हो कि दूसरों के रिलीजन के बीच में अजान के वक्त तुम लोग हनुमान चालीसवा पढ़ेंगे, जबकि तुम लोगों को हनुमान चालीसवा पढ़ने के लिए कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। जिस तरीके से हमें टाइम की पाबंदी है कि हमें कुछ एक लिमिटेड टाइम होता है 5 वक्त की नमाज, उस लिमिटेड टाइम के बीच में ही हम अजान दे सकते हैं, हम नमाज पढ़ सकते हैं।
यानी अगर उद्धव ठाकरे एक महाराष्ट्र का सीएम होने के नाते अगर मुसलमानों के बारे में सोचता है, सिखों के बारे में सोचता है, और अगर वो इंसान किसी क्रिश्चियन के बारे में सोचता है, तो वो सॉफ्ट हिंदुत्व उसका सॉफ्ट कॉर्नर हो गया। आज वो बाळा साहेब ठाकरे की तरह वो एक हिंदू नहीं हो गया। अरे असली सनातन, असली हिंदू वो है, वो एक योद्धा है जो दूसरे के धर्म की रक्षा अपनी जान दे के करे। इसको कहते हैं हिंदू, इसे कहते हैं सनातनी, इसे कहते हैं सनातन और हिंदुत्व। हमें ना कि ये पाठ सिखाओ तुम, यानी हिंदुत्व का तुम लोगों ने डेफिनेशन ही चेंज कर दिया है। तुम लोगों ने हिंदुत्व को एक टेररिस्ट करार दे दिया है। हिंदुत्व को आप लोगों ने एक तरीके का ऐसा एक्ट बना दिया है जहां हिंदुत्व का नाम आएगा वहां पे क्राइम करना जरूरी है। मैं तो उद्धव ठाकरे जी से एक बात कहना चाहूंगी, आप कल भी महाराष्ट्र के हर लोगों के दिल में थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और मैं देखती हूँ कि ये एकनाथ शिंदे जैसे लोग कब तक उद्धव ठाकरे को तोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं देखती हूँ और सारा मुसलमान समाज जो कि महाराष्ट्र में रहता है और जो हिंदुत्व और हिंदू उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करता है, हम देखते हैं कि ये कैसे इनकी सरकार तोड़ेंगे। और संजय रावत जी, आपने बहुत सही कहा है संजय रावत जी। अब पिक्चर अभी बाकी है, आओ तो सही, प्यार से स्वाग से करेंगे। सबका स्वागत। एकनाथ जी, महाराष्ट्र में कदम तो रख के दिखाओ। इतनी महाराष्ट्र के एमएलए, इतनी टॉप लेवल के एमएलए हो कि तुम्हें अपने महाराष्ट्र में आने को आप लोगों की फट सी गई है, आप लोगों को यूं कांपने लगे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप लोगों ने गद्दारी की है और गद्दारी की सजा महाराष्ट्र वालों को देना आता है। एकनाथ शिंदे, आप और ये आपके जो 37 एमएलए है ना, अभी भी वक्त है। उद्धव ठाकरे जी एक सॉफ्ट इंसान है, एक सॉफ्ट हार्ट वाला और गोल्डन हार्ट वाला इंसान है। आपको आके माफी मांगनी चाहिए। और जो तुमने अपने आप को भाजपा को बेचा है, एक बात याद रखना, उन्होंने उद्धव ठाकरे को पिछली बार 2014 के चुनाव में लॉलीपॉप दिया था, ये कहा था कि उद्धव ठाकरे को 2.5 साल सीएम बनाएंगे। और जब उद्धव ठाकरे ने उनको समर्थन दिया तो उन्होंने फडणवीस को 5 साल सीएम बनाया। ऐसी पार्टी में जाना चाहते हो? ऐसी फेक, ऐसी दगाबाज, ऐसी बीजेपी, ऐसी पार्टी में जाना चाहते हो एकनाथ? ऐसी पार्टी में? आज तुम्हें शिवसेना और उद्धव ठाकरे अच्छा नहीं लगता है एकनाथ जी? हाँ, वो चीज भूल गए जो 2014 में हुई थी। क्या प्रॉमिस किया गया था शिवसेना से? क्या प्रॉमिस किया गया था? कौन से किस लेवल पे जाके तुम उसके साथ मिलोगे? एकनाथ शिंदे, क्या औकात है आपकी? उद्धव ठाकरे जी को उन्होंने नहीं छोड़ा, आपकी औकात क्या है भाई साहब? मुझे बताओ, आप हो क्या बीजेपी के लिए? हाँ, शिवसेना से निकलोगे तो क्या तुम एमएलए रह पाओगे? तुम्हारे 37 एमएलए हम एमएलए रहने देंगे? नहीं, ये गलती नहीं करना एकनाथ शिंदे जी। संजय रावत ने कहा है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और मैं कहती हूँ ये तो सिर्फ ट्रेलर है अभी महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के शिवसैनिक और महाराष्ट्रन जो मुसलमानों ने भी इस बार सत्ता शिवसेना को दी है। क्यों दी है वो हम जानते हैं। ये याद रखना एकनाथ शिंदे, आप ऐसे हो जाओगे ना घर के और ना घाट के। आगे का सेंटेंस जो है ना आप खुद कंप्लीट कर देना। आप लोग एमएलए हो, आपको वोट मिला है शिवसेना की वजह से। ये वोट शिंदे का नहीं है, ये वोट किसी अब्दुल सत्तार का नहीं है, ये वोट सिर्फ और सिर्फ शिवसेना पार्टी को दिया गया है। ये वोट सारे महाराष्ट्र में सबने मिलकर शिवसेना की पार्टी को दिया है। अगर यकीन नहीं होता है तो जिस एरिया में, मैं नाम नहीं लूंगी, जिस एरिया में मुसलमान एमएलए थे उस एरिया में भी इस बार शिवसेना को चुन के लाया गया है।
याद रखना, ये तो सिर्फ ट्रेलर चालू है अभी महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र के सैनिकों से मैं कहना चाहती हूँ, शिव सैनिक, गद्दार की सजा क्या होनी चाहिए वो याद रखना। और जो कहते हैं ना कि उद्धव ठाकरे सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट हिंदुत्व, भाई ये उद्धव ठाकरे है, इसके लिए तुम अभी तक बचे हो। अगर ये बाला साहेब ठाकरे होते ना, अभी तक ऐसे पकड़ के, क्रेन से ऐसे पकड़ के तुम लोगों को गुवाहाटी से उठा के लाते थे। अरे इतनी फटनी थी तुम लोगों की, तो तुमने काम ही क्यों किया? मुझसे मिनिस्टर ने बात नहीं किया, मेरे को किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। सारे वीडियो मैंने सुने, मैंने सारे आपके वो इंटरव्यू जो आपने फोन पे दिया है सारे सुने। एकनाथ शिंदे जी याद रखिएगा, आपकी पॉलिटिकली लाइफ इधर से एक्स है। मेरा वीडियो सेव करके रखना, एकनाथ शिंदे जी। तुमने दगा किसको दिया है पता है? महाराष्ट्रन को दगा दिया है। और महाराष्ट्रन वाले प्यार देंगे तो दिल से अपनी जान भी देंगे प्यार के लिए। और महाराष्ट्रन वाले अगर गद्दार होगा तो उसके लिए जान भी लेंगे। ये पूरे महाराष्ट्र वालों के लिए कहती हूँ मैं, हर एक उस बंदे से कहती हूँ जो मुंबई का है हमारी तरह। हर एक उस बंदे के लिए ये डायलॉग है जो महाराष्ट्र का है, हर एक के लिए कहती हूँ, कोई भी खामोश नहीं रहेगा। और ये अब्दुल सत्तार जो गया है ना मुसलमान, ये भी हमारे इसमें भी ये गद्दार साबित होता है। इनको ईडी का प्रॉब्लम आया है ना, यानी तुम लोग उस वक्त तक जब तक के शिवसेना में हो तुम्हारे पे ईडी की कार्रवाई होगी, इसके लिए तुम भाजपा पसंद कर रहे हो। यानी शिवसेना से निकलो, भाजपा में एंट्री लो तो तुम लोग वो हो जाओगे, गंगा नहा लोगे। हाँ, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। हाँ, यही कहना चाहते हो? पिक्चर अभी बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। संजय रावत जी, सारा मुसलमान समाज उद्धव ठाकरे के लिए साथ देगा आपका। और हाँ, महाराष्ट्र में हमें उद्धव ठाकरे की सरकार चाहिए। उद्धव ठाकरे ही सीएम था, उद्धव ठाकरे ही बनेगा। हमने तो ये भी कहा था कि 2024 में हम उद्धव ठाकरे सीएम नहीं, हम उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात सोचते हैं। ये हमारा दिल और ये हमारा दिमाग जानता है, क्योंकि महाराष्ट्र में अब हमें ये बोगस लोग, ये फालतू लोग नहीं चाहिए। ये जो वैश्या लोग गए हैं ना अपने आप को बेचने के लिए दूसरी पार्टी में, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सारे डिस्क्वालिफाइड होते हैं। और हमारे सारे जितनों के वोट, महाराष्ट्र के जितने भी वोट है, जिसने आपकी शिवसेना पार्टी को दिया है, हम सारे लोग आपसे मांगते हैं हमारा वोट वापस। हम चाहते हैं कि ये सारे एमएलए जो आपके 38 एमएलए जिन्होंने आपकी पार्टी को छोड़ा है, उद्धव ठाकरे, एक मुसलमान बेटी कहती है आपसे कि ये सारे के सारे डिस्क्वालीफाई होना चाहिए और वापस से इलेक्शन होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना अपनी पावर दिखाए, ये बताए कि ये जितने भी वोट इन्होंने बटोरे थे ये शिवसेना के थे, ये किसी भाजपा के नहीं थे। अगर शिवसेना को वोट देना नहीं होता तो लोग भाजपा को डायरेक्ट देते, शिवसेना को नहीं देते। और हम सबको मालूम है अभी हमारे पवार साहब का अभी जो हुकुम का इक्का खुलेगा ना, उस वक्त एक नाथ शिंदे की ना पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। पवार साहब, आमचे वोट आम्हाला वापस पाहिजे, आम्ही तुमची वेळ बघणार, वाट बघणार, बस कुछ नहीं चाहिए। आम्हाला आमचे वोट वापस पाहिजे। संजय रावत जी, शिवसैनिक और शिवसेना और महाराष्ट्र का एक बंदा, मैं किसी भी रिलीजन का नाम नहीं लूंगी, सबने शिवसेना को और उनके एमएलए को चुना है। दे सपोज टू बी डिस्क्वालिफाइड इफ दे विल लीव योर पार्टी बिकॉज दे आर नाउ एमएलए विथ योर शिवसेना एमएलए टैग ऑफ शिवसेना। आप समझ रहे हैं व्हाट आई मीन टू से? आप सबको मैं विनती करती हूँ, और सच में अगर संजय रावत, पिक्चर अभी बाकी है तो पिक्चर पूरी दिखानी ही पड़ेगी। और ये कंगना रनावत के जो वीडियो डाल रहे हैं ना, कल मेरा घर टूटा था, आने वाले घर तेरा टूटेगा, अबे जा नशेड़ी, तेरे जैसे बहुत आए और बहुत गए।
चीफ मिनिस्टर का जो हाउस होता है ना, वो 5 साल के लिए होता है, या जब तक वो पार्टी में चीफ मिनिस्टर होता है। समझ में आया? अंधभक्तो खाना खाओ, गू नको खाओ। समझ में आया? गोबर मत खाओ। मातोश्री था उद्धव ठाकरे का, आज भी उद्धव ठाकरे माताश्री में ही है, कल भी उद्धव ठाकरे माताश्री में ही थे। समझ में आया? वो तो एक चीफ मिनिस्टर है, इसके लिए उनको चीफ मिनिस्टर के हिसाब से उनको उनका घर दिया गया। उसका घर टूटा नहीं है। उद्धव ठाकरे इस नशेड़ी का तो अभी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एकनाथ शिंदे, वेलकम टू महाराष्ट्र। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। ये तो एक मुसलमान बेटी है। अब देखना सारे शिव सैनिक किस तरीके से सारे महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र की गुहार लगाते हैं। डिस्क्वालिफाइड होना ही पड़ेगा, सबके सब जान लगा देंगे।